तोता मैना की कहानी। एक समय की बात है। एक अद्भुत जंगल में एक बहुत ही आलसी तोता और एक होशियार मैना रहते थे। ये जंगल उनका घर था और वहाँ की वन्य जीवनी उनके लिए जीवन का आनंद लेने का साधन था। तोता आलस्य था और बस आराम करने की ही सोचता रहता था, जबकि मैना होशियार और उत्साही था। एक दिन जंगल में एक बड़ा जल प्रलय आने वाला था। तोता और मैना को इसके बारे में सूचना मिली और उन्हें अपने घर की सुरक्षा के लिए तैयार होना था। मैना ने तोता को समझाया कि यह समय है कि हमें साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। तोता होशियार होकर मैना के साथ जमीनी समय बिताने लगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे अपने जंगल के बंदरों को बचाने के लिए एक नया घर बनाएंगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए एक सुंदर और मजेदार नया घर बनाया। ये घर बनाने का काम देखकर जंगल के अन्य वन्य जीवों में भी एकत्रता आई। उन्होंने भी योजना में शामिल होकर मदद की और समुदाय के साथ मिलकर इस नए घर की नींव रखी। तोता और मैना ने इस कार्य में सफलता प्राप्त की और जंगल के बंदरों को सुरक्षित रखने में सफल हुए। इस साथी भावना और एकत्रता ने तोता और मैना के बीच एक गहन मित्रता की नींव रखी। उनकी मित्रता ने उन्हें जीवन के हर कदम पर साथ निभाने की क्षमता दी और उन्हें जंगल के समस्याओं का सामना करने में मदद की। तोता और मैना ने एक साथ मिलकर अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें परिस्थितियों का सामना करने में मदद की। इसी तरह दोनों ने एक एक बड़ी मुश्किल से निपटने के बाद अपनी मित्रता और अनुशासन से जंगल के सभी वन्य जीवों के बीच एकत्रता और आपसी सामंजस्य बढ़ाया। वे सभी मिलकर जंगल की अद्वितीयता की रक्षा करने लगे और जंगल में सुख शांति का वातावरण बिताया। इससे जंगल का सम्मान और उनकी मित्रता बढ़ी और वे जंगल के सभी वन्य जीवों के लिए एक आदर्श बन गए। तोता और मैना ने देखा कि एकत्रित होकर कुछ भी संभव है, और यह उन्हें सामूहिक भावना और सामूहिक क्रियाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित कर गई। उन्होंने जंगल में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उम्मीद और जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और प्रसार भी किया। इसी दौरान एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई। तोता और मैना ने तुरंत अपने जंगल के बंदरों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में मदद की। उन्होंने बड़ी मेहनत करके आग को नियंत्रित किया और जंगल की सुरक्षा करने में सफलता प्राप्त की। इस घटना ने उनकी मित्रता को और भी मजबूती और आपसी विश्वास को बढ़ाया। इस भयंकर आपदा के बाद तोता और मैना ने जंगल के वन्य जीवों के लिए संरक्षण कार्य में भी और भी उत्साह दिखाया। उन्होंने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और दयालु उपयोग करने का समयहीन प्रबंधन किया और जंगल की संरक्षण की योजनाएं बनाई। उन्होंने जंगल में वन्य जीवों के लिए स्थायी संरक्षण केंद्र भी बनाए और उनकी देखभाल की। ये सफलता की कहानी ने जंगल के वन्य जीवों के बीच एकत्रता, सामूहिकता और अनुसंधान की महत्वपूर्णता को दिखाया और सबक सिखाया कि एक साथ मिलकर हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तोता और मैना की मित्रता ने दिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, आपसी सम्मेलन और दृढ़ संकल्प आवश्यक हैं। जंगल की सुरक्षा के लिए यही तीन प्रमुख तत्व थे जिन्होंने तोता और मैना को सफलता प्राप्त करने में मदद की। इस प्रकार तोता और मैना की मित्रता ने जंगल की रक्षा करने और वन्य जीवों के लिए संरक्षण कार्य में सफलता प्राप्त की और उनका ये कार्य एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि हमें समस्याओं के समाधान निकालने के लिए सामूहिक भावना, संबंध और योगदान की आवश्यकता होती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि आपसी सम्मेलन और सामूहिक योगदान से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और एकत्र होकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये भी दिखाता है कि हमारी एकत्रता और सामूहिकता केवल हमारी समृद्धि और समृद्धि के लिए होती है, बल्कि इससे हम अपने पर्यावरण की भलाई के लिए भी कुछ कर सकते हैं।
ये कहानी जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इस कहानी का अंत यही है कि सफलता के लिए विश्वास, संगठन और एकत्रता महत्वपूर्ण है। तोता और मैना ने इसे अपने जीवन में लागू किया और अपनी मित्रता और एकत्रता से अनेक समस्याओं का समाधान निकाला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एकत्रता और एक दूसरे की समर्थनता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं।